ऑथर और ओल्ड मैन के बीच में, लेखक और उस वृद्ध व्यक्ति के बीच में जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी और सेकंड मीटिंग हुई थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट मीटिंग लेखक और उस वृद्ध व्यक्ति के बीच में कहाँ हुई थी? वो आई थी रोड साइड, सड़क के किनारे हुई थी, जब वो व्यक्ति घायल अवस्था में उसे मिला था। सेकंड मीटिंग के बारे में बात करें, दी एंटरटेनमेंट शो में हुई थी। सेकंड मीटिंग कहाँ हुई थी? एक मनोरंजन शो हुआ था। कहाँ पर? सैपर कैंप में हुआ था। सैपर कैंप कहाँ है? बेगमपट में है, इन हैदराबाद। कि हैदराबाद स्टेट में बेगमपट नामक स्थान पर सैपर कैंप में एंटरटेनमेंट शो हुआ था। देखो, ये तो कहाँ हुआ था? वेयर। अब बात आती है कि व्हेन, कब हुआ था? देखो, ये बात है द नाइट बिफोर, एक रात पहले। द नरेटर वॉज टू लीव, जब लेखक रवाना हुआ फॉर न्यू पोस्टिंग, उसकी नई पोस्टिंग हुई थी जर्नल हेडक्वार्टर एट दिल्ली। जर्नल हेडक्वार्टर दिल्ली में अपनी नई पोस्टिंग के लिए जब लेखक है रवाना हुआ था, उससे एक रात पहले और सैपर कैंप में आयोजित हुआ था यह एंटरटेनमेंट शो। देखो, इम्पोर्टेंट फीस्ट, फीस्ट का मतलब है तमाशा, कि महत्वपूर्ण तमाशे परफॉर्म जो कि दिखाए गए थे, प्रस्तुत किए गए थे इन दी एंटरटेनमेंट शो। उस मनोरंजन शो में जो महत्वपूर्ण तमाशे दिखाए गए थे वो कौन कौन से थे? देखो, 3 तमाशे दिखाए गए थे। एक तो दी आयरन बार, एक लोहे की छड़ी, वॉज बेंट इनटू यू शेप, यू शेप में मोड़ी गई थी अराउंड प्रोफेसर राव नेक। और प्रोफेसर राव के और गर्दन के चारों ओर है यू शेप में उसे और छड़ी को मोड़ा गया था। और सेकंड है टू पास द 5 टन आर्मी ट्रक ओवर हिज चेस्ट, और एक 5 टन आर्मी का ट्रक था प्रोफेसर राव के सीने के ऊपर से होकर और निकाला गया था। ये दो परफॉर्म किए गए थे वो प्रोफेसर राव के द्वारा किए गए थे। ए वॉक थ्रू द फायर, और थर्ड जो सीन था आग में से होकर गुजरने का। ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो आग में से होकर गुजरा था, यह वही व्यक्ति था जो कि हम देखते हैं कि फर्स्ट मीटिंग के दौरान है और जो राइटर है उसको मिला था। प्रोफेसर राव कौन था? द लीडर, नेता ऑफ इंडियन ट्रूप, भारतीय दल का नेता था जिन्होंने एंटरटेनमेंट शो में और जो फीस्ट से तमाशे दिखाए थे। और उसी दौरान कि एक तमाशा दिखाया गया कि एक व्यक्ति था जो कि आग में से होकर गुजरा था अपने नंगे पैरों से। उस व्यक्ति ने और ऑन लोकर्स हैं दर्शकों को बुलाया, देखो मैं आग में से होकर और निकला हूं, लेकिन मेरे पैर हैं उन पर किसी प्रकार का जलने का निशान नहीं है। और तभी और लेखक वहां जाता है और द ऑथर रिकॉग्नाइज्ड, और लेखक ने पहचान लिया द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति को, व्हेन, जब ही थ्रस्टेड का मतलब सौंप दिया था, ए हैंडकरचीफ, रूमाल, इनटू हिज हैंड। और जब लेखक नीचे झुका तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उसके हाथ पर उसका रूमाल रख दिया था। वह पहचान गया कि यह वही व्यक्ति था जब उसकी फर्स्ट मीटिंग के दौरान है उसकी सड़क के किनारे मुलाकात हुई थी। अब वो वृद्ध व्यक्ति है और लेखक को अपने साथ है आग में से होकर और गुजरने के लिए आग्रह करता है, उसे कुछ निर्देश देता है। देखो, द नरेटर वेंट थ्रू द फायर, और लेखक भी आग में से गुजरने के लिए और राजी हो जाता है। उसे कुछ निर्देश दिए जाते हैं।
सम इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश वर गिवन बाय द ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, उस वृद्ध व्यक्ति के द्वारा उसे कुछ निर्देश दिए। वो निर्देश क्या थे? ही शुड पुट असाइड, उसे एक साइड में रख देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। द फियर, अपने आग के इस भय को, विद हिज बूट्स, के अपने जूतों को उतारने के साथ ही उसे अपने जो भय है आग से संबंधित उसे एक साइड में छोड़ देना चाहिए। और जब वह आग में से होकर गुजरे तो उसे क्या करना है? क्लोज हिज आईज, अपनी आंखों को बंद रखे वो। थिंक है, और वह सोचे ऑफ हार्ड ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत एंड पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, कि इंग्लैंड के और शांत ग्रामीण क्षेत्रों के वातावरण और उन हरे भरे खेतों के बारे में वो सोचे। और देखो, जब लेखक है दी नैरेटर फेल्ट, लेखक ने कैसा महसूस किया? बिफोर, पहले, ड्यूरिंग, दौरान, आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर, कि आग में से होकर गुजरने के पश्चात, और दौरान और पहले। आग में से होकर गुजरने से पहले, जब वह आग में से होकर गुजरा था, और गुजरने के दौरान, और आग में से होकर गुजरने के पश्चात कैसा महसूस किया। देखो, आग में से होकर गुजरने से पहले तो केवल उसने भय महसूस किया, और जब वह आग में से होकर गुजर रहा था उसने क्या ध्यान रखा? ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों के बारे में सोचा, एंड पीसफुल इंग्लिश और कंट्री, कि इंग्लैंड के उन्हें ग्रामीण और क्षेत्रों के शांत वातावरण के बारे में सोचा उसने। आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर, और आग में से होकर गुजरने के पश्चात उसने क्या महसूस किया? कैसा महसूस किया? ए मिस्टीरियस स्टेट ऑफ माइंड, अपने मस्तिष्क को रहस्यमय स्थिति में महसूस किया, जो कि भरा हुआ था डिवाइन पीस एंड जॉय, कि दैवीय शांति और मनोरंजन से उसका मस्तिष्क था वो भरा हुआ था।